हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आई हूं मेरी सिर्फ मेरा सवाल, जहां हमारी कोशिश है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में आपको लग रहा है कि इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन क्या चेंज करने की ज़रूरत है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो यही कोशिश है कि अपने शो के ज़रिए हम एक्सपर्ट्स को लेकर आएँ और आपको समझा पाएँ कि आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलना है, या फिर शायद हो सकता है आपको बदलाव की ज़रूरत ही ना हो। तो इन सब पर हम बात करते हैं, लेकिन साथ ही में आज एक खास टॉपिक पर मैं फोकस करने वाली हूँ, और वो है कि अगर आपने अभी अभी नौकरी शुरू की है और आपको अब नौकरी की जर्नी तो शुरू हो गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जर्नी आपको कैसे शुरू करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कमाई और भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए बेहद ज़रूरी एस्पेक्ट है। और फाइनेंशियल प्लानिंग को आप कैसे शुरू करें, हाउ टू टेक दैट वेरी फर्स्ट स्टेप फ्रॉम योर फर्स्ट सैलरी। हो सकता है आपको लगे अभी अभी तो कमाना शुरू किया, अभी तो थोड़ा सा एंजॉय करने का टाइम है। आई अग्री विथ यू कम्प्लीटली, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, लेकिन अपने पैसे को एंजॉय करने के साथ साथ उसको आपको बचाना और सही तरीके से निवेश करना भी आना चाहिए। और यही आज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ जुड़ गई हैं बहुत ही खास मेहमान, फाइनेंशियल एजुकेटर हैं और इनकी अपनी कंपनी है फिनसेफ इंडिया, जिसके फाउंडर हैं मृण अग्रवाल। थैंक यू सो मच मृण, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। आप ऐसे भी बहुत सारे लोगों से मिलती हैं और उनके फाइनेंशियल जर्नी के बारे में उनको सलाह देती हैं, उन्हें बताती हैं, तो मुझे लगा who would be a better person than you to have you with me मेरी सिर्फ मेरा सवाल में। थैंक यू सो मच मृण, वी आर रियली डिलाइटेड टू हियर फ्रॉम यू। सो इसीलिए मुझे सबसे पहले यही बताइए कि अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या निशानी होती है, इसमें क्या क्या होना चाहिए जब आप देखकर कहेंगे कि हाँ ये अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग है। And thank you for having me on the show. अच्छा जो फाइनेंशियल प्लान होता है उसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि नंबर वन, आपने अनसर्टेनिटीज के लिए कुछ प्लानिंग की है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब कि कहाँ पर आपने पैसे लगाए हैं जहाँ पर आपको बहुत बेहतर रिटर्न आएंगे। नहीं, फाइनेंशियल प्लान का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी की हर फाइनेंशियल नीड के लिए आपने प्लान करके रखा है। तो फॉर एग्जांपल, अगर अनसर्टेनिटीज हैं उसके लिए आपने प्लानिंग की है। ऑफ कोर्स अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं उसके लिए आपने प्लानिंग की रखी है कि नहीं। तो अगर अ गुड प्लान इज वन वेयर यू हैव टेकन केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज मैटर्स। ओके, सो अनसर्टेनिटी विच इज़ वेरी नाइस थिंग, आपने शुरुआत ही की कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करना चाहिए, इसका सवाल दे दिया आपको। वो अनिश्चितता जो होती है कि आगे क्या होगा, और जब आप पहली बार नौकरी शुरू करते हैं तो आप जानते भी नहीं कि आपका सफ़र कैसे रहने वाला है। अप्स एंड डाउन जो आएंगे लाइफ के, उसके लिए आपको तैयार करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। सो मृण, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है तो उसे सबसे पहले अपना पैसा किस जगह लगाना चाहिए, मतलब जो हम कहें फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए नए नए जो सैलरी अर्नर्स हमारे वर्कफोर्स में जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड अ गुड बेस। ज़्यादातर मेरे पास बहुत सवाल आते हैं कि हम इतने का सिप कर रहे हैं और हमको 5 करोड़ चाहिए, 8 करोड़ चाहिए। बट वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अगर हमें अपनी वेल्थ बढ़ानी है तो हमारा बेस अच्छा होना चाहिए। एंड बेस अच्छे होने के लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपको एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। और अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए आपको अच्छी सेविंग्स होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला कदम यही रहेगा कि आप खुद को कमिट करें कि हम अपना जो टेक होम इनकम है उसका एटलीस्ट 25% हम इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, राइट। अब आजकल यही है कि जब लोग काम करना शुरू करते हैं, अब आजकल बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप पैसे खर्च कर सकते हैं, बड़ी आसानी से पूरी सैलरी खर्च हो जाती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले आपको खुद कमिटमेंट करना है कि हमें अपनी सैलरी का 25% इन्वेस्ट करना है, जरूर ही जरूर। और जो बाकी बचा है, हाँ, उससे आप अपने मजे कीजिए, दूसरे एक्सपेंसेस कीजिए, बट ये सबसे पहला स्टेप रहेगा।
ओके, सो 25% जो है टोटली आपके निवेश की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसे ही कई थंब रूल हैं फाइनेंस के, जो हम पढ़ते रहते हैं और हम हमारे यहाँ सामने से जाती हैं। उसमें एक थंब रूल है 50-30-20, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 20, हालांकि आप 25 कह रही हैं, लेकिन हम पूछ रहे हैं 20, क्या 20% ऑफ योर इनकम अगर आप निवेश करें तो ये सही रहेगा? 30 जो है आपको जो है, जो आपके अपने लाइफ स्टाइल के एक्सपेंसेस हैं उसकी तरफ डेडिकेट कीजिए, 50% ज़रूरी एक्सपेंसेस की तरफ। सो क्या आप अग्री करती हैं 50-30-20 रूल से, या फिर आप कहेंगे कि नहीं 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 प्रियंका, ये होना चाहिए 50-25 and 25? No, in fact, I say it is 30-30-40, which is 30% expenses, 30% towards EMIs and 40% towards savings. तो मैंने 25% इसलिए कहा क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं 40% बोलूंगी तो लोग एकदम से मतलब शो ही देखना बंद कर देंगे कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन चीज है। तो आई विल से कि 25% से आप शुरू कीजिए और इसको आप बढ़ाते जाइए। अब आप कोई गोल ले रहे हैं तो एक ही जगह तो अटके नहीं रहेंगे, राइट? बढ़ाना पड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा। ओके, सो आपने कहा 30-30-40, सो दैट 40। मीन्स 30-30-40, राइट? यस। सो आप कह रहे हो कि 40% आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ डालना चाहिए अपनी कमाई का। यस। यस, एब्सोल्युटली। अब ये तो बहुत ही बड़ा टास्क आपने दे दिया है मिरन, 40% इज लाइक अ बिग अमाउंट। हाँ, बट यू वांट टू स्टिक टू दिस, 40% ही डालना चाहिए अपनी कमाई का, यानी हम थोड़ा कम एंजॉय करें। यस, बिल्कुल ही, क्योंकि एक्चुअली जो हमारी ज़रूरतें हैं और जो हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, अनफॉर्चुनेटली इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। इसके ऊपर जो इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने हैं तो एक ही तरह से हो सकते हैं अगर हम गुड अमाउंट ऑफ सेविंग्स में रखें। ओके, नाउ एक क्वेश्चन जो मुझे पता है आपसे बहुत बार पूछा जाता होगा कि हम क्या एक बार में ही सारा निवेश कर दें और फिर हम आराम करें, सो यानी लमसम निवेश करें, या फिर आप कहते हैं आप हर महीने टुकड़े टुकड़े में निवेश कीजिए? क्योंकि हो सकता है एक को लगे कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ हर महीने इतने पैसे इकट्ठा करके जमा करने में, मैं एक लमसम इकट्ठा कर लूँ और उसके बाद उसे मैं इन्वेस्ट करता जाऊँ, या फिर मैं हर महीने इन्वेस्ट करूँ? आप इसमें से किसके फेवर में रहती हैं, लमसम और सिप? I feel that investing every month always makes a lot of sense because it makes it easier. और फिर ऐसा है ना, कभी कभी जैसे आपने 2-3 महीने के लिए पैसे जोड़े, फिर कुछ कुछ मतलब नीड आ गई या कुछ हो गया, कुछ इवेंट आ गया, फिर वो उसमें खर्च हो जाएंगे। सो आई जस्ट फील कि इट्स बेटर कि हर महीने आप अपने इनकम से जो भी बचा सकते हैं वो उसी महीने में आप इन्वेस्ट कर डालिए। क्या कोई सही उम्र होती है कि आपको तब फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करनी चाहिए? क्या कोई सही एज कैटेगरी होती है? ऐसे तो कुछ नहीं है। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग यू कैन एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टिंग। लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग एज स्टूडेंट्स। सो ऐसी कोई उम्र नहीं होती है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह शुरू करने के लिए। मुझे लगता है जैसे जेब में पैसे आने लगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने लगे, वैसे ही आपको शुरू करना चाहिए। ओके, जो अर्ली स्टार्टर्स जो होते हैं, जिन्होंने अभी अभी काम करना शुरू किया है, नौकरी में आए हैं, उनको लगता है कि उनको सबसे पहले गोल क्या होना चाहिए? रिटायरमेंट शायद उनके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रहता है, पर क्या आप सजेस्ट करती हैं कि नौकरी शुरू करते के साथ रिटायरमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, आप थोड़े साल जो है, अब किसी का घर खरीदने का सपना हो सकता है, वर्ल्ड टूर पे जाने का सपना होता है, इन सारी चीज़ों के लिए आप पैसे पहले इकट्ठा कीजिए, ये आपके महत्वपूर्ण गोल हैं, और रिटायरमेंट कैन वेट एंड यू कुड डू दिस प्लानिंग लिटिल लेटर? आई एग्री कि रिटायरमेंट सबसे पहला गोल होना चाहिए। और लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो हमने कमाना शुरू किया है, हमारे पास 30 साल तो है कमाने के लिए, और फिर भी हम अभी से रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि रिटायरमेंट में हम अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, कोई लोन वगैरह नहीं रहता है। एंड अगर हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं देन जो अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है वो कम रहता है। वो इसीलिए क्योंकि आपके पास ज्यादा समय है अमाउंट को कंपाउंड करने के लिए। सो जनरली एवरी 5 years दैट यू डिले इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट, द अमाउंट दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इज एक्चुअली गोइंग टू डबल, राइट? सो इसीलिए इट इज इजियर, अगर आप पहले से शुरू कर देंगे तो आपके लिए सहूलियत हो जाएगी।
एंड इसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, स्पेशली जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं. मोस्ट कंपनीज टुडे आर ऑफरिंग द नेशनल पेंशन स्कीम. इट इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट टू सेव फॉर रिटायरमेंट, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो जो अमाउंट है वो रिटायरमेंट तक लॉक इन हो जाता है. एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 60 इट इज लॉक्ड इन. सो उसकी वजह से ना आप उसको छू नहीं सकते हैं, तो उसकी वजह से आप वो अमाउंट जो है उधर छोड़ रहे हैं कंपाउंड होने के लिए. ओके, सो रिटायरमेंट की प्लानिंग जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा, और एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम जैसे जो प्रोडक्ट हैं ये आपकी रिटायरमेंट में मदद करेंगे.